हाँ, तो क्या आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा अगर वो ध्यान में रख लेते हो तो आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करके लेके आओगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार मैंने कौन सा स्मार्टफोन परचेस करके लेके आ गया, मेरा फोन हैंग कर रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कैमरा खराब है। ये मतलब आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 2 से 3 साल स्मार्टफोन यूज करना है तो कोई भी फ्लैगशिप 40-50 हज़ार वाला स्मार्टफोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली 15 से 20 हज़ार में भी आपका काम आराम से चल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन चूज कर सकते हो। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कीजिए फर्स्ट फीचर के बारे में, तो है स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप। हाँ भाई, इसके बारे में तो मेरे को लगता है नहीं कि कोई ध्यान देता होगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो देखिए, अगर कोई भी आप एक स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो तो उसमें क्या क्या सिनेरियोज होता है। तो देखिए, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको UFS 3.0 और 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। और उसी तरह पर अगर हम जाते हैं मिड रेंज स्मार्टफोन में तो उसमें 2.0, 2.1 और 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। और एक सबसे नीचे आता है eMMC। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आप स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो मिड रेंज वाला ही, अंडर 20,000 में ही हो तब पर भी चलेगा। तो उसमें 2.0, 2.1 और 2.2 ये तीनों में से कोई एक स्टोरेज टाइप होना चाहिए। eMMC नहीं होना चाहिए। eMMC को एकदम दूर से टाटा बाय बाय बोल दो। eMMC एकदम बेकार, क्योंकि देखिए कुछ भी अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें स्टोरेज टाइप का बहुत बड़ा हाथ होता है और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी की देखिए प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन यहाँ से वहाँ फाइल ट्रांसफर करना हुआ, कुछ भी काम करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्क होता है और वहाँ पे स्टोरेज टाइप की रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको ये ध्यान में रख लेना। और अब बात कीजिए रैम टाइप के बारे में, तो उसमें LPDDR4X की रैम टाइप होनी चाहिए। एक और रैम इससे हैवी ड्राइवर वाली थी LPDDR5, लेकिन वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम टाइप, हालांकि ये तो कॉमन ही हो चुका है, लेकिन आपको ये भी देख लेना है कि इसमें LPDDR4X रैम टाइप है कि नहीं है। और आगे बात की जाए कनेक्टिविटी के बारे में, तो देखिए अगर आप एक 4G स्मार्टफोन परचेस करो तो उसमें आपको ये चेक कर लेना है कि उसमें 4G+ यानी 4G करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट होना चाहिए। वहाँ पे 4G+ लिखा हुआ होना चाहिए। 4G+ करियर एग्रीगेशन होता क्या है, इसे आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हालांकि बात इस शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, तो अगर जिसके फोन में 4G करियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है तो उसकी जो नेटवर्क की स्पीड होती है, नेट हुआ, कॉलिंग हुआ, सबकी जो स्पीड्स होती है वो बढ़ जाती है। इससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। तो आपको ध्यान में रख लेना है। अगर नहीं पता चलता है तो कोई आप अपने फ्रेंड का एक स्मार्टफोन लीजिए। आप जिस जगह पे रह रहे हो, जो कंपनी का सिम यूज कर रहे हो, वो दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि उस जगह पे प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो कंपनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बातें जरूर ध्यान में रखना। तो कोई भी आप अपने फ्रेंड का एक स्मार्टफोन ले सकते हो और देख सकते हो क्या उसके फोन में 4G+ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इतना करता है तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एक फ़ोन लेते हो तो उससे फ़ोन तो करोगे ही ना। तो ये बात को जरूर ध्यान में रख लेना है। और हम आगे चलते हैं कि आपको 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए, 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। भाई लिटरली बहुत खतरनाक सवाल है कि 4G लेके 5G ले। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 2 साल तक स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो, 2 से 3 साल, ठीक है, 2 साल तो मिनिमम समझ के चलते हैं, 2 साल स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो, आप एक गाँव में रहते हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब मेट्रो सिटी में आती है। तो आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो तो आप 4G स्मार्टफोन आराम से ले सकते हो, बिंदास होकर ले सकते हो, क्योंकि अभी भी 2 साल तो मिनिमम लग ही जाए। इंडिया में प्रॉपर तरीके से 5G आने में आराम से इतना टाइम लग जाएगा। आप 4G स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हालांकि अगर जो मैं स्पेसिफिकेशन सारी बताऊंगा अगर वो मिल जा रही है तो 5G सोने पर सुहागा आप समझ सकते हो, फ्री में समझ सकते हो। लेकिन आपको 5G के पीछे भागना नहीं है, अरे भाई मेरे को 5G चाहिए, क्योंकि आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका है, अरे मेरे को 5G चाहिए। तो 5G कोई इतना मायने नहीं रखता। 2 साल तक इंडिया में फिक्स है कि वो आएगा नहीं। और अगर आता भी है, ठीक है, आ भी गया, सपोज कीजिए आप मेरी वीडियो वॉच करके ले लिए, आ भी गया, तो देखिए इसमें क्या होता है, DSS यानी डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग के थ्रू 5G लाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, 4G अचानक से बंद नहीं हो जाएगा 3G की तरह, कि जैसे 4G आया था तो 3G बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ पे बंद नहीं होगा, बल्कि 4G की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 4G आराम से आप यूज़ कर सकते हो। और 5G देखिए आएगा भी तो उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। तो फालतू में क्यों अच्छा पैसा खर्चा करना जब 4G में आपका काम चल जा रहा है। तो सिंपली आप 4G स्मार्टफोन चूज कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम चलते हो सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो आप ये भी लेने जाते होगे स्मार्टफोन तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में नहीं पूछते होगे। तो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायर्ड होना चाहिए कि उसमें आपको जो है 2 मेजर अपडेट, यानी अगर एंड्रॉइड 11 पे आया है तो एंड्रॉइड 12 और 13 का अपडेट मिलना चाहिए, प्लस 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मस्ट मिलना चाहिए। जो भी आप स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो उसका सिनेरियो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हो। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने जाते हो तो उनकी जो
ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आप देखा कीजिए। वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी भाई, फ़ोन का ग्राम कितना है, कौन से स्पेसिफिकेशन है, कितने 5G बैंड से, मतलब जितनी भी चीज़ें सारी की सारी वहाँ मेंशंस होती है। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही आप चेक कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और कोई वेबसाइट्स होती है तो वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल दी जाती है। और आगे बात की तो देखिए यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। आप अगर आप एक स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिससे इंटरेक्ट होते हो, जो देखते हो, उसे यूआई कहा जाता है, यानी यूजर इंटरफेस। तो इस टाइम पे देखिए मैं रियलमी यूआई यूज़ कर रहा हूँ। सब बोलते हैं रियलमी यूआई अच्छा नहीं होता है, लेकिन पर्सनली मैंने खुद यूज किया, मेरे हिसाब से बढ़िया है। हालांकि अगर आप एक फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो तो आप एक यूट्यूब पे वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, कैसे हम एड्स बंद करें। फिर बात की जाए कैसे हम जो ब्लूटूथ आते हैं उन्हें अनइंस्टॉल करें, और जो अनइंस्टॉल नहीं होता उसे कैसे हाइड करें। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद मैं पर्सनली MI का फ़ोन भी यूज़ कर चुका हूँ, तो MI के फ़ोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं। आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि देखिए अंडर 20,000 में ले रहे हो तो ये 2 कंपनी बहुत ज़्यादा बम्पर आपको स्पेसिफिकेशन, अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। और बात की जाए तो देखिए मोटरोला का स्मार्टफोन, भाई अंडर 20,000 में मोटरोला ने तो एकदम धमाल मचा के रख दिया। और उसका स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाता है, कोई भी फालतू के एड्स नहीं, ब्लूटूथ नहीं, कचरा नहीं, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। और बात की तो सैमसंग का One UI भी एक तरह से अच्छा है। मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, लेकिन सब ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होता है, बढ़िया होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अंडर 20,000 में सैमसंग का स्मार्टफोन मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। यहाँ पे कोई ना कोई कॉस्ट कटिंग देखने को मिल ही जाता है। हालांकि अगर आपको सैमसंग का फोन पसंद आता है तब पर भी आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सैमसंग का फोन अंडर 20,000 में कम स्पेसिफिकेशन और कम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और आगे बात की जाए कैमरास के बारे में, तो देखिए अगर आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो उसमें कैमरा आपको 4 दिखाया जाएगा, लेकिन चारों इंपॉर्टेंट नहीं रखते। सिंपली आपको क्या देखना है, हाँ अगर 4 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन एक मिनिमम जो कैमरा होता है उसके 50 मेगापिक्सल मिनिमम होना चाहिए एंड्रॉइड की दुनिया में। और सेकंड बात की जाए तो आप में एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जरूर होना चाहिए। ये 2 बात हमेशा ध्यान में रखना है। प्लस थर्ड बात की सेंसर, कि आपको जो मेन कैमरा ले रहे हो, जो मेन कैमरा दिया गया उसमें कौन सा सेंसर दिया गया। देखिए फर्स्ट नंबर पे सोनी चल रहा है, सेकंड नंबर पे सैमसंग चल रहा है, और थर्ड नंबर पे ओमनीविजन चल रहा है। तो ओमनीविजन ना हो तो बढ़िया हो, सोनी और सैमसंग इससे कोई भी सेंसर हो तो बढ़िया है। इससे ऑटोमेटिक आपकी जो क्वालिटी है, फोटोज की क्वालिटी, वो बढ़िया हो जाएगी, 100% फिक्स है। क्योंकि देखिए मेगापिक्सल पे मायने नहीं रखता, उसके अंदर जो सेंसर यूज किया गया है उसको सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया, तो उससे पता चलता है कि भाई फोटो कैसी आनी चाहिए। अगर बात करें तो भाई देखिए बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो आपको ग्लास बैग लेना चाहिए, प्लास्टिक बैग लेना चाहिए। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपको प्लास्टिक पसंद आ रहा है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, मतलब डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लास्टिक भी ले सकते हो और ग्लास बैग भी ले सकते हो। हालांकि भाई देखिए ग्लास बैग जो होता है वो ज़्यादा प्रीमियम होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन सारी अच्छी देखने को मिल जा रही है तो आप एक प्लास्टिक बैग वाला भी स्मार्टफोन ले लीजिए। भाई हमें उसके पीछे कवर लगाना पड़ता है और उसका एक्सपीरियंस तो हम वैसे भी नहीं ले पाते हैं, तो अभी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो देखिए ये सारी स्पेसिफिकेशन, ये सारे फीचर्स हैं। और अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो आपको इतना चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप इतना चीज़ ध्यान में रख लेते हो तो जो आपकी फ़ोन अगर आप परचेस करके घर पर लाते हो तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।